गरीब, मुझे असली भारत चाहिए, गरीब, गंदा और भूखा। घटिया। इंडिया इज वन बिग स्लम। और माना जाता है कि आइंस्टाइन तक का भी यही विश्वास था कि भारतीय लोग बेवकूफ हैं। क्या इंडिया सच में एक बुरा देश है? क्या वास्तव में भारतीय वैसे हैं जैसे लोग सोचते हैं? या क्या सदियों से दुनिया इंडिया के बारे में गलत तरीके से सोच रही है? People like very disaster. I don't like India. नाइट फैम, आज का ये एक खास वीडियो मेरे दिल के करीब एक खास देश के लिए बना रही हूँ, क्योंकि समय आ गया है कि आपके मन में भी जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें हम खत्म कर दें। ये वो चीजें हैं जो दुनिया ने भारत के बारे में बिल्कुल गलत सोची हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हम बात कर रहे हैं दुनिया के दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, एक विशाल 140 करोड़ की जनसंख्या, अधिकांश महाद्वीपों से भी बड़ा। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि भारत से ज्यादा विविधता वाला कोई दूसरा देश नहीं। और इतनी विशाल आबादी में बेशक कई प्रतिभाओं का जन्म हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने मोबाइल फोन और इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे हैं तो वो सिर्फ एक भारतीय वैज्ञानिक की वजह से। जी हाँ, आपको वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन के लिए भूले हुए पिता जगदीश चंद्र बोस को धन्यवाद देना होगा। सच बताऊं तो दोस्तों, इंडिया को बहुत सारी चीजों के लिए धन्यवाद देने के लिए मौके हैं। अंकीय शून्य यानी 0, बटन्स, शैम्पू, आंखों की कैटरैक्ट सर्जरी, आयुर्वेदा, यूएसबी, पेंटिनम चिप, कैंडी की चीनी, योगा, सांप सीढ़ी खेल की प्रेरणा के लिए भी। ये लिस्ट इससे बहुत ज्यादा लंबी है। और उन लोगों के लिए जो एक सेकंड के लिए भी विश्वास करते थे कि आइंस्टाइन की सोच सही थी, कृपया बस इसे देखिए कि दुनिया के सबसे बड़े टेक दिग्गज भी भारतीयों को अपने काम के लिए सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में बहुत कुशल हैं। सच तो ये है कि अकेले 2016 में भारत ने 2.6 मिलियन टेक्नोलॉजी स्नातकों का उत्पादन किया। लेकिन सुनते रहिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आज की सबसे बड़ी कंपनियां भारतीय द्वारा चलाई जाती हैं? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, एडोबी, प्रोजेक्ट नाइटफॉल भी दुनिया बदलाने वाले फैसले लेने में भारतीय सबसे ऊपर हैं। और इसलिए इतनी दुख की बात है कि अभी भी लोग सोचते हैं कि भारत 7% गरीब है। क्या आप जानते हैं, भारत के बारे में लोग सोचते हैं तो उनके दिमाग में गरीबी आती है। यह लोग सोचते हैं कि भारत एक गंदी बस्ती है, मगर यह सच नहीं। बस 2030 तक अनुमान लगाया गया है कि 80% भारतीय मध्यम वर्ग के होंगे। और अब पहुंचते हैं शायद सबसे आम स्टेरियोटाइप पर, जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, कि भारतीय लोग गंदे और गंवार हैं। जरा देखिए कि ये महिला किस तरह से अपने भारतीय पड़ोसी के साथ व्यवहार कर रही है। ईस्ट इंडियन, सांवली त्वचा, अपने कमबख्त देश को वापस जाओ यार। या इस भारतीय जातीय समूह के बारे में इस अमेरिका राजनायक का कहना सुनिए तो सही। मेरी त्वचा तमिलियों की तरह गंदी और काली हो गई। 2042 में हमें इन विचारों को रोक लगाने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। पुरानी सोचों के आधार पर किसी देश और उनके लोगों का मजाक उड़ाना आलसी है, अपमानजनक है और बिल्कुल अन्याय है। अब जाहिर है कि किसी भी देश की तरह भारत परिपूर्ण नहीं है और हमेशा ऐसी चीजें होंगी जिन्हें मदद या सुधार की जरूरत हो। लेकिन उन नकारात्मक लक्षणों की वजह से हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत विविधताओं का भी देश है, इतनी समृद्ध और रंगीन संस्कृति का, इतने दयालु, मिलानसार और सच्चे लोगों का। हमें भारत का जश्न मनाने की जरूरत है। भारत संपन्न है और वो प्रगति करने में बहुत सक्षम है। मेरा मानना है कि 1.4 बिलियन भारतीयों का एक साथ आने से कुछ ही वर्षों में भारत एक वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर हो सकता है। और इसलिए मेरी आशा है कि आप इस वीडियो को अपने जानने वाले सभी लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि याद रखिए, ऐसी सोचों को खत्म करने का पहला कदम हमेशा उनके खिलाफ जानकारी फैलाना है।